लेकिन राजस्थान के अंदर तो उल्टा है, यहाँ सरकार गुंडे सरकार को संरक्षण देते हैं। इसलिए कान खोलकर सुनने वो लोग जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज सुनेंगे कल सुनेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस के लोग सुन लें, ये गुंडे मवाली बदमाश यहाँ पर जो गैंगस्टर पैदा हुए वो सुन लें कि आने वाला समय भाजपा सरकार का है। इस सरकार की कोई नीति है, केवल विकास ही प्राथमिकता और कानून ही राज राजस्थान का राज होगा। और मैं कह देना चाहता हूँ लोगों से, इस समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं बची है। बीजेपी का राज आएगा, बीजेपी का कानून का राज आएगा और राजस्थान में एक एक गुंडे मवालियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके किए की सजा देंगे। इसलिए समय से पलायन कर जाओ रखता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान की छवि को धूमिल करने का कार्य किया, जिस प्रकार से राजस्थान की माताओं बहनों को जिस प्रकार से गुंडे मवालियों के हवाले छोड़ दिया, आए दिन राजस्थान के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं निरंतर आज उन्नति पर है और उसके साथ साथ में जो एक गुंडा माफिया राज राजस्थान में हुआ है, ये राजस्थान अगर कांग्रेस चाहती देश का भला करना तो क्या राम मंदिर को 500 वर्षों से उसको इंतजार करना पड़ा? वो हम इंतजार करते क्या? कांग्रेस चाहती तो आजादी के बाद में राम मंदिर बन जाता, लेकिन उनकी मानसिकता में राम नहीं है। वो तो मुगलिया सल्तनत के सिपे सालार हैं, उनके खाकर उनका सीकर अंग्रेजों का डीएनए उनके अंदर है। वो कभी देश की संस्कृति की सोच नहीं सकते और वो लोग तो वर्तमान में बात करने लगे हैं कि सनातन धर्म को डेंगू है, सनातन धर्म को मलेरिया है। अरे सनातन धर्म को एड्स तक उन लोगों ने कह दिया। मुझे तो आपके बीच में ये कहते हुए भी शर्म आती है अपने सनातन धर्म के हिंदू भाई बहनों में कि कांग्रेस की हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये हिम्मत कैसे हुई कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हैं। हमारे हिम्मत पार्टी का चुनाव है, ये हमारी संस्कृति का चुनाव है, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये हमारे देश के गरीबों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का चुनाव है। और ये चुनाव जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव के माध्यम से हम उन शहीदों का सपना पूरा कर सकते हैं जिन शहीदों ने हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और देश की युवा पीढ़ी को हमारे को कहकर गए कि तुम मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बनाओगे, तुम मेरे देश को फिर से वैभवशाली बनाओगे, फिर मेरे देश को तुम फिर से विश्वगुरु बनाओगे। उस प्रकार यहाँ पर परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। तमाम मैं झलकियों से आपको अवगत कराऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आइएगा, यहाँ पर हम दिखाते हैं कि बाबा बालकनाथ ने आम जन को क्या संबोधित किया है, क्या कहा है। आइए दिखाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर दिनेश भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बालकनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर दिनेश भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन सरदार अजय पाल सिंह जी में जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन। साथ ही यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमान उमेश सिंह जी भाया साहब विराजमान है, इनके लिए भी जोरदार स्वागत है, अभिनंदन। सभी सम्मानित डॉक्टर दिनेश जी को भाई साहब अपनी बात को आपके बीच रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
जगदीश पुनिया साहब, केंद्र के अंदर मंत्री रह करके किसान मजदूर वर्ग की आवाज उठाने वाले श्रीमान सीआर चौधरी साहब, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो राजस्थान सरकार में रह करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करते हुए सरदार अजय पाल सिंह जी, और आप हम सबके बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के दिन रात काम करते श्रीमान पगड़ी साहब, और आप हम सबके प्रिय और आप हम सबके आदरणीय पूजन के अंदर 1200 वर्ष से लगे हुए वो अपने गुरुओं का तरीके से उनके पद सिंह पे चलते हुए अलवर की जनता की 36 बरादरी का आशीर्वाद देने वाले बाबा बालकनाथ जी, और आप हम सबके लाडले जिलाध्यक्ष जो अलवर उत्तर में सर्वमान्य तरीके से आम खास हर व्यक्ति कहते हैं हमारा जिलाध्यक्ष उमेश भाया जैसा हो। उमेश भाया जी तो जमीन के कार्यकर्ता से उठ करके जिलाध्यक्ष तक पहुंचे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप 248 बूथ से आए हुए सर्व समाज के लोगों और हमारी माताओं के बीच में जो राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, उन नेताओं का भूखा दे करके और बड़ी माला पहना करके बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। आज की सभा में उपस्थित समय नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जिस प्रकार से अच्छा और बुरा ये दो शब्द होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, और अच्छे और बुरे का मतलब भी सब जानते हैं, उसकी व्याख्या भी सब जानते हैं, वो प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। और अच्छाई बुराई जो राजस्थान प्रदेश के अंदर सिर्फ अच्छाई राजस्थान की एक खूबी थी, राजस्थान का वातावरण, राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान का इतिहास, ये हर प्रकार से राजस्थान पूरे देश में एक अग्रणी स्थान रखता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान की छवि को धूमिल करने का कार्य किया, जिस प्रकार से राजस्थान की माताओं बहनों को जिस प्रकार से गुंडे मवालियों के हवाले छोड़ दिया, आए दिन राजस्थान के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं निरंतर आज उन्नति पर है, और उसके साथ साथ में जो एक गुंडा माफिया राज राजस्थान में हुआ है, ये राजस्थान की जनता ने कभी नहीं देखा। जो गुंडा राज एक समय पर हम यूपी बिहार में सुनते थे, आज राजस्थान में हमारे यहाँ पर गुंडा राज स्थापित हो चुका है। ये दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि धोखे से बनी सरकार, झूठ बोलकर बनी सरकार। मैं तो किसान अन्नदाताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपसे झूठ बोलकर सत्ता में बैठेंगे नहीं बैठे लोग? किसानों से झूठ बोलने वाले सत्ता में बैठे हैं, कैसे किसान इनको माफ कर सकते हैं? इनके किए की सजा जो इन्होंने झूठ राजस्थान के किसानों से बोला है, उस झूठ का अब सही समय आ चुका है इनके झूठ की सजा देने का। मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, क्या आपके साथ में झूठ नहीं बोला गया? ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। आप समझ रहे हो कि पहली बार झूठ बोला होगा? आजादी से लेकर वर्तमान समय तक केवल कांग्रेस ने झूठ पर ही राजनीति की है। कभी देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी देश के अंदर जाति पाति में लड़ाने की बात कही, कभी अन्य प्रकार की धर्म संप्रदाय हिंसाओं को बढ़ाने की बात कही। हर समय कांग्रेस ने झूठ बोला है। बंधु, अगर कांग्रेस की इच्छा में होता, उसकी सोच में होता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के आने के बाद में किया कि हर घर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया, क्या ये कांग्रेस नहीं पहुंचा सकती थी? लगभग देश पर 70% आजादी के बाद से अब तक 70% देश पर कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि माताओं के घर पे रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कांग्रेस के लोगों ने कि माताओं के घर पर शौचालय बने। कांग्रेस के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि गरीबों के आवास बने। कांग्रेस के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि गरीबों के बैंक में खाते खुले। आज यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे 70-80 साल के, वो खड़े होकर बता सकते हैं कि 2014 से पहले जब उनकी जो पेंशन आती थी 300 से 400 जो भी पेंशन मिलती
थी। जो पेंशन देने अधिकारी आता था वो 300 में से 50 रुपए अपनी जेब में रख लेता था, 250 का नोट 250 रुपए पकड़ाता था। होता था कि नहीं होता था? किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भैया मेरे 300 रुपए हैं, मेरे 300 पूरे दे दे। अगर वो बोल जाता था तो अगली बार में उसकी वो 250 रुपए जो मिलते थे वो भी मिलना बंद हो जाते थे। राशन डीलरों को तो आप जानते हैं, राशन तो पहले से मिलता आता था, लेकिन राशन के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2014 से पहले था, 20 किलो 15 किलो जो सरकार राशन बेचती थी उसमें से 5-7 किलो ही आपको मिलता था। पट्टे का वजन 10 किलो होता था, लेकिन अगर उसको सही मायने में तोले तो वो 7-8 किलो का ही मिलता था। और जिस तरफ राशन भरते थे उसके नीचे भी चुम्बक लगा रहता था। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन आज आपके राशन का, आपकी पेंशन का एक पैसा भी कोई चुरा नहीं सकता, पूरा का पूरा आपको मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमाल है। अगर कांग्रेस चाहती देश का भला करना तो क्या राम मंदिर को 500 वर्षों से उसको इंतजार करना पड़ा? वो हम इंतजार करते क्या? कांग्रेस चाहती तो आजादी के बाद में राम मंदिर बन जाता, लेकिन उनकी मानसिकता में राम नहीं है। वो तो मुगलिया सल्तनत के सिपे सालार हैं, उनका खाकर उनका सीखकर अंग्रेजों का डीएनए उनके अंदर है। वो कभी देश की संस्कृति की सोच नहीं सकते। और वो लोग तो वर्तमान में बात करने लगे हैं कि सनातन धर्म को डेंगू है, सनातन धर्म को मलेरिया है। अरे सनातन धर्म को एड्स तक उन लोगों ने कह दिया। मुझे तो आपके बीच में ये कहते हुए भी शर्म आती है अपने सनातन धर्म के हिंदू भाई बहनों में कि कांग्रेस की हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर ये हिम्मत कैसे हुई कि सनातन धर्म को वो डेंगू मलेरिया बताती है? ये हिम्मत कैसे हुई कांग्रेस की? सनातन कोई संस्कृति नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है। ये सनातन पूरी मानव व्यवस्था है। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर सनातन को खत्म करने की कोई सोचेगा भी तो मैं मानता हूँ कि वो पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने की बात करने वाला है। और जिन जिन लोगों ने मानव सभ्यता को खत्म करने की बात कही, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, उन सबका संहार यहाँ पर धरती पे मनुष्य के रूप में आके भगवान ने किया है। और आज नरेंद्र मोदी जी उनका संहार करेंगे, जनता के आशीर्वाद से करेंगे। और तो मैं कहना चाहता हूँ, इस कांग्रेस सरकार ने जो आज हाल हमारे राजस्थान का किया है, आज दुर्गति जो राजस्थान की है, हमारे राजस्थान के अंदर धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना, हमारे राजस्थान के अंदर धर्म ध्वजा, हमारी भगवा ध्वजा हम घर में नहीं लहरा सकते, उस पर प्रतिबंध लगाना, ये कांग्रेस की नीति रही है कि सदा उसने समाज को जाति में बांटा है, धर्म में बांटा है। लेकिन अब राजस्थान की जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को इस प्रकार से इसको नाबूद करेगी। और मैं तो मानता हूँ कि जिस बार सतीश पूनिया जी, कांग्रेस एक समय पर अंग्रेज भेजा करते थे काला पानी, एक टापू खरीदो पर छोटा सा, वो 4-5 लोग थी तो उनको टापू पे छोड़ के आ जाएंगे, कहीं समुद्र में टापू पे छोड़ के आ जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति राजस्थान में होने वाली है। इसलिए बंधुओं में कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जो आने वाले समय पर चुनाव निश्चित है, ये चुनाव जाति पाति का नहीं है, ये किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये हमारी संस्कृति का चुनाव है, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये हमारे देश के गरीबों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का चुनाव है। और ये चुनाव जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव के माध्यम से हम उन शहीदों का सपना पूरा कर सकते हैं जिन शहीदों ने हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और देश की युवा पीढ़ी को हमारे को कहकर गए कि तुम मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बनाओगे, तुम मेरे देश को फिर से वैभवशाली बनाओगे, फिर मेरे देश को तुम फिर से विश्वगुरु बनाओगे। उस प्रकार से उन शहीदों का सपना इस चुनाव के माध्यम से तय होगा। और याद करो वो समय आजादी का, याद करो वो समय आजादी का, जब भगत सिंह ने और जब जिस प्रकार से अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें से एक हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वैसा ही व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने खड़े हैं और वो देश की जनता 140 करोड़ से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर अपने देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति मिलने वाला नहीं है बंधुओं। इसलिए चुनाव में जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देकर भेजे, उसको एक स्थान से, न केवल यहाँ से
जहाँ जहाँ भी आपकी जानकारी है, जहाँ जहाँ भी आपकी मित्रता है, सबको कहकर और सबको भारतीय जनता पार्टी में विजय बनाने का सब लोग मिलकर काम करें। ये मीडिया के बंधु भी खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं। कांग्रेस के लोगों का तो हाल आप जान चुके हैं कि कांग्रेस को भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, वो समाज सेवी होता है सबसे बड़ा। अगर वो राजनीति के अंदर रहकर समाज सेवा करता है तो सबसे बड़ा धर्म है राजनीति के अंदर समाज सेवा का। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राजनीति के अंदर ये प्रॉपर्टी दलाली का जो धंधा शुरू किया है, राजनीति के अंदर जिस प्रकार से अवैध रूप से ये खनन अलॉटमेंट कर अवैध रूप से राजस्थान की जनता का पैसा लूटने का काम किया है, और जिस प्रकार से आज कांग्रेस सरकार जो सुनाता की गवर्नमेंट सरकार गुंडों को संरक्षण देती है, लेकिन राजस्थान के अंदर तो उल्टा है। यहाँ सरकार गुंडे सरकार को संरक्षण देते हैं। इसलिए कान खोलकर सुने वो लोग जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस के लोग सुन ले, ये गुंडे पवानी बदमाश यहाँ पर जो गैंगस्टर पैदा हुए वो सुन ले कि आने वाला समय भाजपा सरकार का है। इस सरकार की दो ही नीति है, केवल विकास ही प्राथमिकता और कानून ही राज राजस्थान का राज होगा। और मैं कह देना चाहता हूँ लोगों से कि समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं बची है। बीजेपी का राज आएगा, बीजेपी का कानून का राज आएगा, और राजस्थान में एक एक गुंडे मवालियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके किए की सजा देंगे। इसलिए समय से पलायन कर जाओ, राजस्थान में तुम्हारे छुपने की जगह नहीं बची है। इतना ही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो तमाम हम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।